अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, कल इलेक्शंस का डे था और इलेक्शंस जो हुए हैं वो हुए और अभी तक के जो रिज़ल्ट्स आए हैं 98% के मुताबिक तकरीबन 158 सीट्स के साथ जो है वो लिबरल पार्टी जो है वो लीड कर रही है। दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि पिछली भी वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ पे बेसिकली जो है वो तीन बड़ी पार्टीज़ हैं जिनको मोस्टली वोट्स मिलते हैं, जिनमें हमारे पास लिबरल्स है, कंजर्वेटिव है और साथ में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है जगमीत सिंह की। तो बाय द वे दोस्तों, ये जो थे वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मिड टर्म इलेक्शन थे, जैसे कि 2019 में हुए थे और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो है वो लिबरल जो है वो मेजॉरिटी गेट कर लेगी। मेजॉरिटी गेट करने का मतलब है 170 सीट्स चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर उसको किसी और पार्टी के साथ मिल के गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी और आगे वो अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे। बाय द वे, सारी स्टोरी से रिलेटेड आप तमाम दोस्त जो कि आउटसाइड बैठे हैं, इनका क्या लेना देना है या आप लोगों की क्या सेहत पे फ़र्क पड़ेगा, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, लिबरल पार्टी काफ़ी इमिग्रेशन फ्रेंडली पार्टी है। हम देख रहे हैं कि जब से जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट में आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स को जो है वो फ्रेंडली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, अगर हम बात करते हैं PNPs की, अगर हम बात करते हैं असाइलम एंड रेफ्यूजीज़ की, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा टू PR की, तो काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा की और बहुत सारे डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट हुए और बहुत ज़्यादा उनकी क्वान्टिटी को इंक्रीज़ किया गया। जैसे कि हम AIPP की बात करें, RINP की बात करें, यूकॉन की बात करें, बाकी जो डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो जस्टिन ट्रूडो या लिबरल गवर्नमेंट के उसमें हुआ। सो बाय द वे, ये इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और इन इलेक्शंस में ये डिसाइड होना था कि वेदर जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे थे, क्या उनमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर कोई और गवर्नमेंट आती तो लाजमी बात है उसमें वो चेंज करती, बट क्योंकि दोबारा लिबरल आ गई है तो जो चीज़ें पहले चल रही थी, जैसे कि उन्होंने बताया था 1.2 मिलियन लोगों को इमिग्रेंट करना है 2023 तक, और वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस की वजह से, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और 2020 मार्च से लेके चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं जिन पे डिसीजन नहीं हो पा रहा था। और अभी भी ये है कि जब इलेक्शंस हो गए, पहले तो इलेक्शंस का वेट हो रहा था, लेकिन अभी अगर इलेक्शंस हो चुके हैं उसके बाद भी एक बड़ा टफ टाइम मिलेगा वीज़ा ऑफिसर्स को या एम्बेसीज़ को या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस हैं उन पे डिसीजन लेने के लिए। तो फिर इनको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सी एप्लीकेशंस को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सी एप्लीकेशंस को सेकंड इंपॉर्टेंस देनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट स्टिल हम लोग देखेंगे कि अभी अपकमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन फ्रेंडली है और इसके ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि जो है वो अच्छे रिस्पॉन्स दें। तो पॉइंट ये है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, सिंपल सादा लफ्ज़ों में, कि आपको क्या करना चाहिए या कैसे आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कनाडा में आने के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे विज़िट हो, चाहे वर्क हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे इमिग्रेशन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई आपने किस चीज़ को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पे आपने विजिटर वीज़ा को टारगेट करना है, उसके कम्प्लीटली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। आपने वर्क परमिट को टारगेट करना है, उसके कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट हैं। आपने इमिग्रेशन को टारगेट करना है, उसके जो स्टेप्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं और स्टडी वीज़ा के कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई मैं कौन सी फील्ड में जो है ना वो कर सकता हूँ या एलिजिबल हूँ या जो मेरे लिए आसान होगी, ठीक है। उसके बाद आपने उसके से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी कंट्री वीज़ा नहीं देगा। आप जितनी मर्ज़ी फ्रेंडली गवर्नमेंट आ जाए, स्टिल उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने हैं, आपके पूरे के पूरी प्रोफाइल को देखनी है एंड पूरी की पूरी प्रोफाइल के मुताबिक डिसीजन लेना है कि वेदर आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को जितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इतना आपके लिए आसानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इमिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका IELTS का स्कोर। IELTS का स्कोर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक एक पॉइंट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा होता है आपकी प्रोफाइल में।
अब अगर हम बात करते हैं कि आप कोशिश कर रहे हो 8777 लाने के लिए और आप दिन रात लगा के जो है वो 8777 के लिए कोशिश कर रहे हो या 888 के लिए या जितना भी आपको स्कोर चाहिए, आप किसी भी इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि यार मेरी प्रोफाइल ये है, इसके मुताबिक मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे रिजल्ट मिल सकता है। तो वो राइट पर्सन होगा आपको गाइड करने के लिए। मैं एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ कि भाई जो भी आपका वीक डॉक्यूमेंट है उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दें और उस पर अगर आप काम करते रहेंगे और उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो बिलीव मी, मैं समझता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो आपको ज़रूर जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान होगी। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जान नहीं होगी तो जो उनसी मर्जी गवर्नमेंट लेकर आ जाओ वो चेंजेस नहीं कर पाएगी। ये इसी की मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री के अंदर बैठे हैं, ठीक है, एक आपके पास रास्ता ये है कि आप जो ऊपर लीडर्स बैठे हैं उन पे कंप्लेन करते रहें कि यार लीडर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये अपने आप को चेंज करना। तो अपने आप को अगर आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिकली मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो बिलीनियर्स हैं, मैं जानता हूँ इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो बिलीनियर्स हैं, बांग्लादेश में ऐसे लोग हैं जो बिलीनियर्स हैं, उसके अलावा नेपाल की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो मिलीनियर या बिलीनियर हैं, उनको बाहर किसी कंट्री में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वहीं पे इतना सक्सेसफुल हैं। लेकिन आई होप कि आप जो वो उस लेवल पे नहीं होंगे, या आप अगर फॉर एग्जाम्पल को अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है जो कि आपका पॉजिटिव जो है वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होंगे। आई होप कि दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करें अगर वीडियो को अच्छा लगा है, और नीचे कमेंट्स में बताएं अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, उस पर मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच।